हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं फुटन सिंह और आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 13.1 के आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे प्रश्न क्रमांक 4 तक किस प्रकार से प्रश्न थे और कैसे हमने इसको सॉल्व किया, कैसे प्रश्नों के इजी आंसर थे। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपने देखा और आसानी से सॉल्व कर लिया बहुत इजी तरीके से। तो आगे देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है, कक्षा 10वीं वालों के लिए है, सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड से दिया गया है प्रश्न। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5वां क्या लिखा है? एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक घन के आकार का ब्लॉक है, ये जैसे मान लीजिए हमारे पास घन के आकार का ब्लॉक है। घन के बारे में तो सभी को पता है, सभी भुजाएं बराबर माप की हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है? किसी एक फलक पर गड्ढा किया गया है। और गड्ढा किस तरीके से है? जैसे मान लीजिए इसका एक फलक हो गया, ऊपरी फलक की बात करें, चाहे कोई भी फलक मान लीजिए, एक फलक पर एक गड्ढा किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से एक फलक पर गड्ढा किया गया है। गड्ढा धंसा हुआ, समझ रहे हैं, धंसा हुआ है, गड्ढा किया गया। और जो शेप बन रहा है अंदर की तरफ, वो अर्धगोला का रूप ले रहा है। धंसा हुआ जो शेप है अर्धगोले का रूप ले रहा है। तो इस प्रकार बना ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कहने का मतलब कि अपने को जो 6 फलक हैं, 6 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालना है, लेकिन इसमें से जो छठवां है 5 को निकालना है। मान लीजिए छठवां पर एक गड्ढा बना हुआ है, तो गड्ढा बना हुआ है इसलिए ये और ये भाग का क्षेत्रफल निकालना है और गड्ढे वाले हिस्से का निकालना है। गड्ढाई में कितना हिस्सा उसका क्षेत्रफल है। बात समझ में आ रही है? 6 फलक में 5 फलक को तो पूरा निकालना है क्षेत्रफल, और जिस फलक पर गड्ढा बना हुआ है उसमें ये किनारे किनारे तो छूट रहा है ना, क्योंकि ये वृत्ताकार शेप में कट के अंदर गड्ढा बन रहा है। तो अंदर में एक अर्धगोलाकार गड्ढा बन रहा है। तो अर्धगोला शेप का जो अंदर डिजाइन बन रही है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, धंसा हुआ वाले का, और ये वाले का भी निकालना है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम लोग 6 फलकों का निकाल लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसमें से जिस पृष्ठ पर एक पृष्ठ पर क्या हुआ है? गड्ढा हुआ है। तो गड्ढा किस शेप में बना हुआ है? वृत्तीय भाग को काटते हुए अंदर की तरफ ले गया है, जिसमें वो बन गया अर्धगोला का। तो वृत्तीय शेप को आपको हटाना पड़ेगा उसके स्थान पर, इसके यहीं पर इस फलक के लिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्योंकि पृष्ठ कैसा है? वो पृष्ठ कैसा दिख रहा है? वो गड्ढा के जैसा दिख रहा है, वो अर्धगोले के जैसा दिख रहा है। तो वृत्तीय भाग को हटा के उसके स्थान पर क्या करना है? अपने को कटोरी, अर्धगोला के आकार का कटोरी टाइप का जब होता है गड्ढा, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कहने का मतलब ये सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। इसमें कोई भी चीजें दी नहीं गई है, अपने से मानना पड़ेगा। माना घन की भुजा, माना घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास भुजा एक ही होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ए माना इसको, तो यहां से यहाँ ए होगा, मतलब ये यहां से यहाँ भी ए होगा, ये भी ए होगा, है ना, पूरा ए होगा। और इस पूरे को इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, है ना, इसका व्यास हो गया।
ठीक है। और अंदर जो भी धंसा हुआ है वो अर्धगोला रूप ले रहा है, तो अर्धगोले का व्यास हो गया, ठीक है। तो क्या व्यास हो गया इसका, जो इसकी भुजा है ए, तो त्रिज्या क्या होगी, तो तब त्रिज्या आर बराबर व्यास का आर है, व्यास का आर हो गया, ठीक है। अब जो ठोस है बन रहा है, जो ठोस बन रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या अभी जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, जो ठोस बना हुआ है किस से बना हुआ है, पृष्ठ इसका जो दिख रहा है पृष्ठ किस किस टाइप का है। तो पहले तो हम लोग 6 पूरा निकाल लेंगे, तो उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन में बनाया था आपको उसी टाइप को बनना है, उसमें उभरा हुआ था, इसमें धंसा हुआ है, अब लिखना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले 6a² लेंगे, पूरे का निकाल लेते हैं, ठीक। फिर इसमें से जिसमें गड्ढा बना होगा, जिस फलक पर गड्ढा बना होगा वो इस शेप में कटा होगा, तो ये शेप में तो आपको पृष्ठ दिखेगा नहीं, वो तो गड्ढा दिख रहा है। और गड्ढा कैसा है, अर्धगोले के आकार का, यानी वृत्तीय भाग को काट के बनाया, वृत्तीय भाग को काट दिया गया है, तो उसको हटाना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। और बना क्या, बना आपका जब धंसा तो किस शेप में बना, धंसा हुआ था अर्धगोले आकार का, तो क्या हो जाएगा अर्धगोला 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इन दोनों को आप हटा दीजिए, 6a² सेम रहेगा, इन दोनों को हटाइए, 2 पाई आर स्क्वायर में से हटा दीजिए तो पाई आर स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इसके बाद 6a² प्लस पाई से आर का मान यहाँ निकाल चुके हैं हम लोग, a/2, तो आर के स्थान पे a/2 लिखेंगे, a/2 पूरे का स्क्वायर, तो कुल मिला के कितना आ गया 6a² प्लस पाई a² बटा में 2 दूना 4, क्लियर, ठीक है। अब इसमें से उभयनिष्ठ पद को बाहर निकालेंगे। अब उभयनिष्ठ पद में देखिए यहाँ तो a² दोनों में, लेकिन 4 को भी कॉमन लिया, आपके जो आंसर जो दिया हुआ है आप देखेंगे, हालांकि ये भी आंसर सही है, लेकिन जो कॉमन पार्ट निकाल सकते हैं, जैसे बटे पर निकाल सकते हैं, ए ऊपर पर निकाल सकते हैं, यानी a² बटा अगर हम 4 निकाले बाहर तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से a² लिए, यहाँ से भी a² लिए, तो यहाँ क्या बचे 6 बचेगा। लेकिन बटे में यहाँ से भी बटा ले रहे हैं हम लोग 4, और यहाँ से भी ले रहे हैं, तब कॉमन आया है, इसका मतलब यहाँ तो है नहीं, अब यहाँ नहीं है तो यहाँ पर अपने को गुणा लेना पड़ेगा, ठीक है। गुणा लेना पड़ेगा मतलब कितना हो जाएगा 6 गुणा 4 प्लस पाई, ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको सॉल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। देख लेते हैं एक बार सॉल्व करके, देखिए बात बगल में कर दे रहे हैं, आप इसको नहीं करेंगे, समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, वो आंसर आ रहा है कि यहाँ इसका गुणा यहाँ करते हैं, तो a² गुणा 6 गुणा 4 प्लस इसका यहाँ करेंगे तो पाई a² बटा 4 से 4 कैंसिल, a² 6 को सामने कर देंगे, 6a² प्लस पाई a², देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ बटा में 4 है, बटा में 4, ठीक है। देख सकते हैं इस तरीके से, जो यहाँ था वो आ चुका है, ठीक है। तो कॉमन लेते समय ध्यान देंगे, जो बटा में यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं है तो ऊपर में आपको पूरा करके लिखना पड़ेगा। तो कुल मिला कितना आ जाएगी, देखिए a² बटा 4 और 6 चौको 24 प्लस पाई। अब चूंकि ये क्षेत्रफल है तो वर्ग लिखेंगे, और ना तो मीटर ना सेंटीमीटर दिया है, इसलिए इकाई लिख दीजिए, है। इस प्रकार से ये जो शेप बन रहा है इसका क्या मान होगा, a² बटा 4
इंटू 24 प्लस पाई वर्ग इकाई। अगर यहाँ मान लीजिए भुजा अगर पता है आपको तो भुजा का मान यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो और थोड़ा सा आगे जाएगा, तो इसका सही मान निकल जाएगा। ठीक है, अभी 4 रूप में निकला होगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये 5वां प्रश्न को सॉल्व करना है। एक बार फिर से देखेंगे। प्रश्न लिखा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मतलब अर्धगोला का जो व्यास है घन का किनारा जो दिख रहा है वो एक किनारे के बराबर है। मतलब जो इसका व्यास है वही इसकी ये जो वर्गाकार फलक है उसकी भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पे घन की भुजा बराबर अर्धगोले का व्यास। ठीक है, बराबर ए मान लिए। ठीक है, इसके बाद जब ए व्यास होगा तो त्रिज्या क्या होगा, ए बटा 2 होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे आकृति बना है, गड्ढा नंबर जो आकृति बना हुआ है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, पूरे फलक को निकाल लेते हैं, पर क्षेत्रफल लिख देंगे 6a²। इसमें से जिस फलक पर गड्ढा हुआ है उस फलक में वृत्तीय भाग को काटा गया है, काट के बाहर किया गया है, इसलिए वृत्तीय भाग को माइनस करेंगे उसमें से। ठीक है, तो -πr² कर दिया गया। फिर काट के बाहर करने के बाद अंदर की तरफ एक और सतह प्राप्त हो रही है, वो अर्धगोले के आकार की प्राप्त हो रही है, उसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा अर्धगोले का 2πr²। हमने 2πr² लिखा। अब ये दोनों में देखेंगे तो ये दोनों आपस में घट गई, आ गया इतना। ठीक है, r का मान कितना है a/2, तो a/2 हमने लिखा, इसका स्क्वायर इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाए, तो इस प्रकार से आ गया। ठीक है, अब दोनों में देखा जाए तो a² ऊपर में है, कॉमन आ गया, नीचे 4 यहाँ, लेकिन यहाँ 4 नहीं है, इसलिए यहाँ ऊपर में 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व किए हैं कितना आया है। ठीक है, लेकिन आपको हल में ये वाला करना है, इसको समझने के लिए बस आपको इतना ही लिखना है। क्लियर है? इसका 624 कर दिए, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप सभी को। और अगर आप लोग को वाकई में समझ में आ रहा है तो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए कम से कम आप लाइक तो कर सकते हैं, वीडियो शेयर करें, अपने मित्रों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी फायदे ले सकें। अगर लग रहा है कि ये काम की चीज़ें हैं, आपके काम की चीज़ें हैं, तो जरूर शेयर करें, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है आपको लाइक शेयर करने की। ठीक है, देखने का मन है देखिए, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए जरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए क्या लिखा है, दिए गए चित्र में, अच्छा चित्र मैंने बनाना ही भूल गया, चलो इसको बना देते हैं। एक कैप्सूल का आकार इस प्रकार से होता है, आपको पता है बीमा, क्योंकि अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं, दवाइयाँ खाते, तो उसमें जो कैप्सूल होता है किस रूप में होता है, मैं इसे थोड़ा लंबा बड़ा साइज बनाऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से ये कैप्सूल हो गई। ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है, इतना मान लीजिए। अगर कह रहा है कि दिए गए चित्र में, प्रश्न अगर आता है तो चित्र जरूर देगा। ठीक है, तो दिए गए चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार को, देख सकते हैं बेलन के आकार का है। ठीक है, बेलन के आकार का है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला है। अब देख सकते हैं, देखा जाए यहाँ से ये आपका ये वाला भाग, तो ये अर्धगोला है। ठीक है, ये अर्धगोला का रूप ले रहा है ना, इधर भी अर्धगोले का रूप ले रहा है। ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, पूरे कैप्सूल की लंबाई, मतलब यहां से लेके कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। ठीक है, और उसका व्यास कितना है, इसका व्यास कितना है, व्यास मतलब यहां से लेके टोटल भाग कितना दिया हुआ है, ये भाग दिया हुआ है आपका 5 मिलीमीटर। इस प्रकार से जो ये है वही ये है, ध्यान रखना। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को निकालना है, तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
इसका बेसिक डाटा लिख लेते हैं ताकि हल करते समय, आगे रखते समय, सूत्रों को रखते समय हमें आसानी हो। ठीक है, तो दिया है करके लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें हमारे पास दिया गया है। ब्याज, ब्याज दिया है, ब्याज कितना दिया हुआ है, देखिए 5 मिलीमीटर, मिलीमीटर क्लियर, 5 मिलीमीटर ब्याज दिया हुआ है। 5 मिलीमीटर ब्याज दिया हुआ, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या r बराबर 5/2 भाग कर देते हैं। ठीक है, इसको भाग भी कर सकते हैं या इतने छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, इसको वैसे रहने देते हैं, मिलीमीटर। ठीक है, r हमारा ये निकल गया। अब बेलन की जो ऊंचाई है, ध्यान देंगे यहाँ पे, बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, बेलनाकार भाग तो है लेकिन यहाँ पर देखिए अलग से एक बना रहा है, नीचे भी बना रहा है, ऊपर भी बना रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूर्णतः बेलन का आकार कर रहा है ना। तो क्या करेंगे, अब हम लोग ये वाला भाग निकालेंगे, तभी तो इस बेलन की बेलनाकार भाग की ऊंचाई मिलेगी। ठीक है, अभी पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे ना, क्योंकि बेलनाकार भाग इसका तो क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आर से काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये वाले भाग का निकालेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आर के अलावा और क्या चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए। तो ऊंचाई तो ये पूरी है नहीं, तो पूरी का छोड़कर, तो इधर वाला भाग को हटाना पड़ेगा, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग हटाना पड़ेगा। ये वाला भाग कितना है, ये वाला भाग आपका दिया हुआ है 5/2, इधर 5/2, सही 5/2, इधर भी 5/2 मिलीमीटर इधर, या इसको ऐसे भी सकते हैं, यहाँ पे 5/2 को हम ऐसे भी सकते, भाग कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, ये मिलीमीटर, मिलीमीटर क्लियर। तो यहाँ से कितना है ये 2.5, 2.5। तो ये इसकी ऊंचाई जब निकालेंगे हम लोग मिलीमीटर में, है ना। जब इसकी ये वाला हिस्सा निकालेंगे तो टोटल में से, यानी 14 में से क्या क्या निकालेंगे, ऊपर का ये हिस्सा हटा देंगे, ये हिस्सा हटा देंगे, मतलब ये चाहिए ना, तो ये हिस्सा हटा देंगे, यानी 2.5 और 2.5, 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 कितना जाएगा, 9 मिलीमीटर। ये वाला कितना आया हिस्सा, 9 मिलीमीटर। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी आ रही है, देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई x बराबर कितना आ गया, ये 14 माइनस, यहाँ एक बार लिख लेंगे हम लोग 2.5 घन 2.5, ठीक है, बराबर कितना जाएगा, 14 माइनस 5 बराबर 9 मिलीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से बेलनाकार भाग की ऊंचाई मिल गई। अब पूरे कैप्सूल का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और आपको पता है कि कैप्सूल जो बन रहा है तो 3 पार्टों से मिलकर बना है। ऊपर का हिस्सा एक अर्धगोलाकार, नीचे का हिस्सा एक अर्धगोलाकार, और बीच वाला हिस्सा क्या है, बेलनाकार। तीनों को जोड़ेंगे तो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कैप्सूल का, है ना, या दवा का, कैप्सूल लिख सकते हैं, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल धन अर्ध
गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देंगे यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा गया है, पृष्ठीय क्षेत्र यानी दोनों भागों को जोड़ना है। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r/h। ठीक है, हमने लिख दिया। अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोलाकार भाग दो ऊपर और नीचे दोनों, तो 2 गुणा क्या लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r²। ठीक है, कितना आ जाएगा ये। अच्छा से जो कॉमन होता है कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 पाई r कॉमन होगा। ठीक है, क्या बचा यहाँ h बचा और इधर 2 और एक r बचा है। बचा है, ध्यान देंगे 2 पाई r बाहर लिए, h बचा 2 पाई एक r निकाला तो 2 यहाँ बचा और एक r बचा। ठीक है, अब इसका मान रख देते हैं, जो मान दिया गया हमारे पास डाटा ऊपर में है उसी को रख देते हैं। ठीक है, जल्दी आंसर आपका आने वाला है। तो ये 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान है 5/2, इसको लिख देते हैं। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं, दोनों से किसी एक को। ठीक है, अभी इसको लिख देते हैं यहाँ पे और अंदर में इसको लिख देंगे। ठीक है, एस का मान कितना है, एस का मान प्लस 2 गुणा आर का मान कितना है 2.5 या बटा वाला ही करते हैं, बटा वाला ही करते हैं, एक टाइप हो जाएगा। तो 5/2 क्लियर, इस प्रकार। चलिए अब ये देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे इन दोनों गुणा कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, यहाँ है 5 दूनी 10 0, हासिल 5 दूनी 10 11। ठीक है, बटा में कितना आ जाएगा 7, और ये वाले क्या होगा, ये कट जाएंगे और 9 5 14 गुणा 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा 220, और ये वर्ग मिलीमीटर में आपका आंसर आ गया। क्लियर, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये जो 6वां नंबर प्रश्न है इसका हल इस प्रकार से करना है। 220 वर्ग मीटर का आंसर आ रहा है। एक बार फिर से देखें, लिखा है दिए गए चित्र में, यानी चित्र को दिया गया है मान लीजिए, और इस तरीके से हो सकता है कैलकुलेशन करके दिया हुआ निकाल के क्या कैसे है, पर चित्र नाम दिया हुआ है। मान लीजिए एक कैप्सूल का एक बेलन के आकार का है, देख सकते हैं, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 मिलीमीटर है, और उसका व्यास यानी तो यहाँ से यहाँ व्यास, ठीक, और ये दोनों बराबर है, तो व्यास कितना है 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठ इसमें है कितने, इसमें 3, तो एक समान है ये वाले। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये अर्धगोलाकार बना है, इधर अर्धगोलाकार है, तो ये हो गए, और एक बीच वाला बेलन के आकार का। तो पहले इनका त्रिज्या निकाला गया, ठीक है। इसकी यहाँ से हम ऊंचाई निकालेंगे, देख सकते हैं आप लोग, क्या व्यास दिया हुआ है 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। इसको 2.5 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना होगा, तो जो कि यहाँ से यहाँ ये तो चारों साइड से बराबर होता है भाई। वृत्त की त्रिज्या जो होती है या गोला है, गोला के केंद्र बिंदु से परिधि तक की बाहर पृष्ठ के जो दूरी होती है वो तो बराबर होती है हर जगह से, ठीक है, हर साइड से। तो यहाँ पे इसका मान कितना है, इधर भी 2.5 होगा। यानी क्या करेंगे, सबसे पहले इधर वाले हिस्से को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 5 हो गया, और टोटल में से यानी 14 में से उस 5 को घटा देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा, कितना 9 मिलीमीटर। हमने क्या किया, 14 में से 2.5 है, 2.5 यानी 5 मिलीमीटर को घटा दिए तो कितना है 9 मिलीमीटर। अब जो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों से मिलकर बना है कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद इसका फार्मूला लगाएंगे। इसका फार्मूला ये होता है 2 पाई RH, और अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r², जो कि 2 है, 2 लिख दिए, 2 गुणा कर दिए, ठीक है।
फिर इसमें जो कॉमन वाला है कॉमन हमने ले लिया है, इसमें से कॉमन आ रहा था 2 पाई कॉमन लेते यहाँ h बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, एक r बचेगा, 2 पाई r तो बाहर निकाला गया। ठीक है, बाद में ये जो ऊपर मान दिए गए इनको रख के सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से 220 वर्ग मिलीमीटर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो प्रश्न क्रमांक देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कुल मिला के इस प्रकार से समझिएगा, तंबू एक बेलन के आकार का है। ठीक है, क्या है, तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। कहने का मतलब ये है कि एक मान लीजिए कि हमारे पास एक बेलन है। क्या है, एक हमारे पास बेलन है और बेलन किस प्रकार से होता है आपको पता है सभी को। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक बेलन हो गया। ठीक है, बेलन हो गया। ठीक है, अब इसी के ऊपर अध्यारोपित है। अध्यारोपित होने का मतलब है कि पूर्णतः एक जो शंकु का नीचे आधार है और ये वाला जो एक दूसरे को टच करके फिक्स हो जा रहा है। ठीक है, तभी अध्यारोपित होगा। अगर मान लीजिए किनारे पर कहीं यहाँ वहाँ अगर बच रहा है या इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है तो अध्यारोपित नहीं हुआ, वो पूर्णतः ढके इस पूरे सतह को, शंक्वाकार इस भाग ढक रहा है ना, इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट। इस प्रकार से अध्यारोपित है शंक्वाकार भाग। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग मतलब इसकी ऊंचाई 2.1 मीटर, 2.1 मीटर इसकी ऊंचाई है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, और व्यास 4 मीटर है। व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर व्यास हो गया। ठीक है, जितना ये यहाँ से यहाँ तक है उतना ही ये है ना। मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगी, इधर भी 2 इधर भी 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मतलब ये तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं ना, 2.8 मीटर दिया गया है। तो इस शंकु को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत भी निकालना है। ठीक है, सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ पर कैनवस लगेगा, पहले उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ध्यान रहे नीचे वाले तली में कैनवस तो लगेगा नहीं, नीचे ज़मीन जो है इस प्रकार से सर्कल नुमा बनेगा वहाँ पे नहीं लगेगा, बस ऐसे वाले भाग में लगेगा। जैसे मान लीजिए ये जो डिब्बा दिख रहा है आपको, ये वाले भाग में लगेगा और जो शंक्वाकार ऊपर ने बन रहा है, शंक्वाकार भाग बन रहा है उस पर लगेगा। क्लियर ना। सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग, दिया है बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर। बेलन की त्रिज्या या बेलनाकार भाग लिख सकते हैं बराबर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास दिया हुआ है 4 मीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 4/2 बराबर 2 मीटर होगा। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है
तिर्यक ऊंचाई किसको बोलते हैं? एल। ठीक है, एल बोलते हैं इसको, आर और इसको ये एच लिख सकते हैं ना, एच। तिर्यक ऊंचाई का मान दिया हुआ है 2.8 मीटर। क्लियर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, कैनवस का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। मतलब इस जो ढांचा बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना, मतलब जो कैनवस जो लगा, इसमें जो लगाकर ये ढांचा बनाया गया, तो इसका क्षेत्रफल मतलब कैनवस का क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कैनवस में लगे कपड़े। ठीक है, कैनवस में लगे कपड़े। या कैनवस, एक मिनट, कैनवस का क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल धन शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बस ये वाले भाग को निकालना है तुम्हें को। ठीक है, ये वाले भाग का, तो क्या फार्मूला होगा, 2πRH। ठीक है, प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे πRL। इसमें जो कॉमन है निकाल लीजिए बाहर, πR कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं, 2H प्लस L बचा। मान रख देते हैं, इसका मान पाई का मान 22/7। R का मान कितना है, देखिए R का मान अभी जस्ट हमने निकाला था 2। ठीक है, 2 गुणा H का मान कितना है, H का मान आपका किसका H लेना है, ध्यान रखिए इसका लेना है। ठीक है, 2.1। ठीक है, बेलन का लेना है ना ऊंचाई, बाकी तो तिर्यक ऊंचाई किसकी लेनी है, शंकु की लेनी है। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, 2.8। दोनों गुणा कर देते हैं, 44/7, इनका गुणा करते हैं 2, 4 धन 2.8। ठीक है, बराबर 44/7 गुणा, दोनों को जोड़ देते हैं, 8 2 10। ठीक है, 8 2 10, 4 2 6 7, 7.0 या 7 लिखेंगे, 7 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया 44 वर्ग मीटर। 44 वर्ग मीटर कैनवास का क्षेत्रफल है, और उसमें कह रहा है प्रश्न में कि 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत लग रही है। कहने का मतलब कि 1 वर्ग मीटर की लागत, 1 वर्ग मीटर की लागत कितनी है, 500 रुपये है ना, 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर की लागत 500 रुपये है। तो कितना वर्ग मीटर लगा, 44। तो 44 वर्ग मीटर की लागत कितनी होगी, 44 वर्ग मीटर की लागत 44 गुणा 500 कितना जाएगा, 5 को 20, 5 को 20 2 22, कितना आ रहा है, 22,000 रुपये। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कैनवास की लागत है ये 22,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 22,000 रुपये।
ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, इस प्रकार से देख सकते हैं। नीचे का शेप ये जो है ना, यहाँ से यहाँ बेलन के आकार का तंबू है और इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित, शंकु भी अध्यारोपित है। ठीक है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया है 2.1 मीटर और 4 मीटर व्यास दिया हुआ है। मतलब यहाँ से यहाँ 4 मीटर है, यह भी 4 होगा, ये 4 होगा तो ये 4 होगा। शंकु का जो व्यास वही किसका है, बेलन का व्यास। ठीक है, तो व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोनों की, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर होगी। ठीक है, कितना हो जाएगा 4/2 यानी 2 मीटर। ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई किसकी सॉरी, तिर्यक ऊंचाई किसका दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई है शंकु की। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दिया हुआ है। अब पूरा कैनवास का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कैनवास किससे मिलकर बना हुआ है, शंक्वाकार भाग से और बेलनाकार भाग से। दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग, यानी बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल इसका फार्मूला लगा दीजिए, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल इसका फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, इनमें कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन आ गया, बचा क्या 2h लिखा और l बचा। इनका मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल आ रहा है 44 वर्ग मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, 44 वर्ग मीटर। अब चूँकि 1 वर्ग मीटर की लागत दिया हुआ है 500 रुपये, तो 44 वर्ग मीटर की लागत कितनी होगी, 44 गुणा 500, कितना आ गया 22,000 रुपये। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में देखिए क्या लिखा है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास, मतलब एक बेलन मान लीजिए इस प्रकार से है, ये बेलन है, क्लियर। इसके बारे में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ऊंचाई इसका 2.4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके 2.4 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई है। व्यास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, व्यास मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर। ये मान दिया हुआ है। अब इसी में से शंक्वाकार भाग को काटना है, मतलब बीचों बीच से अंदर से काटना है। तो शंक्वाकार भाग कटने के बाद इस प्रकार से जब निकल जाएगा तो शंक्वाकार खोखला भाग नज़र आएगा। ठीक है, शंक्वाकार खोखला भाग इस प्रकार से नज़र आएगा। सेम ऊंचाई है, ध्यान रखेंगे इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक सेम है इसके आकार का, क्योंकि इसी से काटा जा रहा है। त्रिज्या भी सेम है, ठीक है, व्यास भी सेम है, त्रिज्या भी सेम है। यहाँ पहले डाटा कंप्लीट कर लेते हैं, लिख लेते हैं सुविधा के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, शंकु का व्यास बराबर बेलन का व्यास, शंकु का व्यास बराबर बेलन का व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर। तब शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या r बराबर 1.4/2 बराबर कितना 0.7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिज्या हमने निकाल लिया। ऊंचाई कितना दिया है, शंकु की ऊंचाई
शंकु की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई बराबर है दोनों की ना। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे, चित्र बनाएंगे, इसके बाद ही सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से सही तरीके से बना पाएँ। 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई दोनों की सेम है, ऊंचाई को ऐसे लिखेंगे है ना, इस प्रकार से 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या निकल गया। अब अपने को शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा, आपको ध्यान देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये वाला भाग तो है ही, देखिए ये वाला भाग तो निकालना ही है, ठीक है। काटा गया ऊपर से तो ये भी पृष्ठ तो बचा है ना, ये भी भाग निकालना है वक्री, ये भी निकालना है वृत्ति, और यहाँ से जो काट के और नीचे तक शंक्वाकार भाग अंदर में जो बना है, फिर अंदर में जो सतह बनी है, शंक्वाकार सतह बनी है, उसका भी निकालना है। 3 पार्ट का निकालना है अपने को। क्या क्या निकालना है, तो शेष बचे भाग ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ऐसे मान लिखिए, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं, समझने के लिए। बाकी आप डायरेक्ट लिखिए। यहाँ पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πr/l, ठीक है। वृत्तीय भाग भी है, नीचे बचा हुआ है वृत्तीय भाग, उसका भी लिखना पड़ेगा, उसका भी निकालना है ना, पूरा ना निकालना है, πr²। बेलनाकार भाग, ये वाला भाग भाई, इसका हमने लिखा, ये अंदर में जो शेप बना शंकु के आकार का, उस शंकु के आकार का आंतरिक जो पृष्ठ बन रहा है अंदर में, बाहर में तो ये है, अंदर में जो बन रहा है उसका भी निकालना है। शेष तो वही बचा ना, उसका भी तो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, फिर ये वाला वृत्तीय भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया, फिर ये वाले भाग का लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए क्या होगा, 2πr/h। क्या होगा, 2πr/h। इस प्रकार से पहले मानों को हम लोग भली भांति लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये एल का मान आपके पास नहीं है, एल का मान नहीं है आपके पास, एल का मान निकाल लेते हैं, बाकी सारा मान है। आर का मान आपके पास है, ये देखिए, एच का मान आपके पास है, लेकिन एल का मान नहीं है। एल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लेकर लगा देंगे। एल बराबर क्या, अंडर रूट के अंदर h² + r²। ये दोनों तो मान दिए गए हैं, इनको रख दीजिए। h का स्क्वायर मतलब 2.4, 2.4 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, r का मान कितना, 0.7, 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, बताइए। 24 का वर्क करिए, 24 का वर्क करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी कोई। 24 का वर्क करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 576 कितना है, सभी का आया क्या, 576 पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे, प्लस 749 कितना आ जाएगा, 0.49, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 625, 0.625, कितना इसका वर्गमूल होगा, 2.5। ये मीटर में, 1 मिनट, सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर में है। तो ये एल का मान भी निकल गया आपके पास। अब मान रख दीजिए, एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। कॉमन जो आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ πr कॉमन आ जाएगा, πr कॉमन ले लेते हैं, इधर l बचेगा, इधर 1r बचेगा,
इधर 2 बचा और h बचा, ठीक है। अब मानों को रख देते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान 0.7, ठीक है। एल का मान कितना है 2.5, आर का मान कितना है 0.7, 2 गुणा एच का मान कितना है, एच का मान 2.4, ठीक है। और जो बच्चे थोड़ा स्पीड पढ़ना चाह रहे होंगे उनके लिए विशेष बात ये है कि वो स्पीड बढ़ा लें, ठीक है, क्योंकि ये क्लास जो है सभी बच्चों के लिए है। ऐसे बच्चे जो बहुत धीमी गति से सीखते हैं, आराम से सीखते हैं, जिनको अगर जल्दी से बताया जाए तो नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो सभी के लिए है, अगर आपको स्पीड चाहिए तब स्पीड बना लेंगे, ठीक है। चलिए, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें भी, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो, क्लास अच्छी लग रही हो आपको तो। चलिए, सॉरी, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, खांसी है इसलिए, ठीक है। चलिए, तो इसका दशमलव हटा लेते हैं। इस प्रकार से दशमलव हटा लिया हमने। चलो, इनको पहले तो बोडमास के नियमानुसार हम लोग इसको गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा 8, 4.8, ठीक है। सबको जोड़ देते हैं, जो जुड़ रहे हैं जोड़ देंगे, ये तो कट रहा है ना, काट देंगे इसका। यहाँ पे देखिए भाग करेंगे 10 से, 2 कितना आ जाएगा 2.2, ठीक है। गुणा सबको जोड़ते हैं यहाँ पे, 8, 7, 15, 5, 20, ठीक है। 2 हासिल 4, 2 6, तो 8 दशमलव, कितना आ गया 2.2 गुणा 8, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 1 मिनट, 8 दूनी 16, 6, 8 दूनी 16, 17, ये आ रहा है आपका 1 मिनट, 17.6 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है। और इसमें लास्ट में कहता है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। इसके निकटतम, तो निकटतम कितना 18 होगा, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे यहाँ 18 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे 18 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए एक बार और देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, ऊंचाई दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा गया। देख सकते हैं इस प्रकार से, ये बेलन के आकार का था वस्तु, और ये पूरा मान लीजिए कि पूरा लकड़ी का ही है, ठीक है, लकड़ी का मान लीजिए। ऐसे अंदर जो शेप बन रहा है, यहाँ पूरा ऊंचाई पूरी लेके शंक्वाकार बन रहा है, ठीक है। और जो ऊंचाई इस बेलनाकार भाग का है वही शंक्वाकार का है, जिसको काट के अलग किया गया, ठीक है। जो त्रिज्या इसकी है वही त्रिज्या इसकी भी है, मतलब शंक्वाकार भाग का जो त्रिज्या है वही बेलनाकार भाग का त्रिज्या है, ठीक है ना। अपने को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मतलब अपने को ये पृष्ठ निकालना है, ये वाला शंक्वाकार, इसको हमने देखो लिखा यहाँ पे 2πr/h बेलन का भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना। और ये वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लगाया, क्योंकि ये वृत्तीय भाग है। देखिए ये वृत्तीय भाग, इसका भी लगाएंगे, क्योंकि इसको भी निकालेंगे ना। खोखला तो इधर है, इसको तो नहीं निकालेंगे, इसका तो अंदर वाला निकालेंगे, जो कि शंक्वाकार भाग को काट के अलग कर रहे हैं। शंक्वाकार भाग को अपने को निकालना है। शंक्वाकार भाग का क्या होगा क्षेत्रफल πr/l। इन मानों को रखेंगे, कॉमन आया कॉमन ले लेंगे, मान को रखते हुए सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से 17.6 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि निकटतम मान पूछा था, तो 17.6 का निकटतम क्या होगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 18 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। एक प्रश्न और है जो कि मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है। आज लिखने का भी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।